हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीटेट से जुड़ी हुई बातों को करने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर में जो सीटेट होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आज सीबीएसई की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 3 नवंबर से अर्थात आज 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी डीएलएड अपेयरिंग में हैं या बीएड वाले जो अपेयरिंग में हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या जिन्होंने पास कर लिया हुआ है उनके लिए भी नोटिफिकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। 3 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और प्रक्रिया सारी सेम की सेम होने वाली है। और इसका जो एग्जाम है 21 जनवरी 2024 को ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और ये भारत के कुल 135 शहरों में आयोजित की जाएगी और 20 भाषाओं में इस एग्जाम को लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए प्रोसेस क्या क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए क्या करना होता है कि अगर आप बीएड या डीएलएड या जो भी आप अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं तो उसको आपको बताना होगा, फिल करना होगा। और फिर क्या करना होता है कि आप कौन सा पेपर के लिए भर रहे हैं, पेपर 1 के लिए कि पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 जैसे कि आपको पता है कि 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए होगा। यानी जिन लोगों ने जिनका जो भी स्ट्रीम रहा होगा, अगर उनका साइंस स्ट्रीम रहा होगा तो वो साइंस ले लेंगे, या आर्ट्स वालों का स्ट्रीम होगा तो वो आर्ट्स चूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर एक आती है कि लैंग्वेज लैंग्वेज हम कौन सा रखें। लैंग्वेज में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, पेपर भरते समय ये गलती वो अक्सर कर बैठते हैं, तो आप ये गलती ना करें इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना है कि अगर आपको पेपर 1 में मान लीजिए हिंदी रखना है और पेपर 2 में इंग्लिश रखना है, तो आप क्या करिएगा, पेपर 1 में हिंदी को चूज कर लीजिएगा और पेपर 2 में इंग्लिश को रख लीजिएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं लगती है, वो पेपर 1 में हिंदी रख लेंगे और पेपर 2 में अपना वो क्या कर लेंगे, संस्कृत चूज करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, पेपर 1 जो होगा वो हिंदी होगा और पेपर 2 इंग्लिश होगा। पेपर 2 में अगर इंग्लिश नहीं रखेंगे तो पेपर 2 में संस्कृत को चूज कर लीजिएगा लोग। ऐसे अगर आप करते हैं तो सिलेक्शन आपका मतलब सही होगा और आपको आसान होगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो लोग सिर्फ पेपर 1 को फिल करने वाले हैं उनके तरफ से कहा गया है कि उनका 500 रुपये लगेगा। और जो SC ST वगैरह से बिलोंग कर रहे हैं और जो जनरल कैटेगरी वगैरह से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको 600 रुपये देना होता है। और जो पेपर 1 2 दोनों लगा रहे हैं, दोनों भर रहे हैं, तो उनको तो आपको पता ही है क्या करना होता है। पेपर 1 2 जो दोनों भरेगा उसको हमें क्या करना होगा, उसका 1200 लगता है, ठीक है ना। इसका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो लोग पेपर 1 को फिल करेंगे उनका 1000 रुपये लगेगा, या केवल आप पेपर 2 के लिए भरिएगा तो आपको 1000 रुपये देना होगा। और जो लोग हैं जो पेपर 1 2 दोनों पेपर को देना चाहते हैं उनका 1200 लगेगा। यानी आप 1200 पे करेंगे तो आपको पेपर 1 और 2 दोनों में मौका मिल सकता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अगर आप पेपर 1 पास भी हैं तो मेरे ख्याल से आप पेपर 1 2 दोनों के लिए भर दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए एक पेपर के लिए आपका 1000 रुपये लगेगा, तो 1200 लगा करके आप दोनों के लिए भर लीजिएगा। हो सकता है कि पिछली बार अगर रिजल्ट हुआ होगा तो इस बार उससे बेटर रिजल्ट हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपको बताएंगे कि 1 से 1.5 महीना में या 2 महीना के अंदर सीटेट की हम तैयारी कैसे करेंगे और किस प्रकार से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि मैंने जून वाले सीटेट में क्वालिफाई किया हुआ और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों में क्वालिफाई किया हुआ, 100+ मार्क्स लाया है। तो उसका क्या राज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या हो कि नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच पाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।